हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे 12वां लेसन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th का 12वां लेसन है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। गोरे सर के कहने पे हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है 1 से लेकर के 3rd चैप्टर तक पढ़ लिए हैं और ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ लिए हैं। तो अब ये 12वां लेसन जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले जानते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त, इसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल सब जानते होंगे। क्या गोल आकृति को क्या नाम देते हैं? वृत्त, है ना। गोल आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। तो वृत्त, गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। अब कुछ सूत्र के लिए बात करते हैं। तो वृत्त में हम कुछ सूत्र का यूज करेंगे। पहला इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है क्या? 2 पाई आर। चलिए ये भी होता है। बट ये क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है, ये समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और समझाते हैं ये क्या होता है, नहीं होता है। ये सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर कहलाता है, जिसको हम केंद्र कहते हैं। और सर्कल के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को हम नाम देते हैं त्रिज्या। क्या नाम देते हैं? त्रिज्या। सर्कल से वृत्त तक की दूरी को हम नाम देते हैं त्रिज्या। तो ये भी क्या कहलाएगा? उसका ये भी कहलाएगा त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। और यदि हम व्यास की बात की जाए तो वो रेखा जो सर्कल से होते हुए जाएगी और वृत्त को टच करेगी, उसको हम बोलते हैं व्यास। तो ये इसका कहलाएगा व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, जो कि त्रिज्या, 2 ठो त्रिज्या के जोड़ने के बराबर होता है। यहाँ भी ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या। मतलब व्यास को हम दिखाते हैं डी से। डी होता है कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय आर। डी बराबर 2r। तो r बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? d डिवाइडेड बाय 2। तो ये होते हैं वृत्त के केंद्र। ये यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या। ये पूरा वृत्त का व्यास। तो यहाँ पे a नाम देते हैं, यहाँ पे b नाम देते हैं, यहाँ पे o नाम देते हैं। तो AB होगा व्यास और OB होगा क्या? इसका त्रिज्या। और यहाँ पे यदि C नाम देते हैं तो OC भी इसका क्या होगा? त्रिज्या होगा। वृत्त के परिधि। परिधि मतलब यदि हम यहाँ हैं और चलते चलते हम एक चक्कर पूरा कर लिए हैं इस वृत्त का, तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी उसका परिधि कहलाता है। फिर से, वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी उसका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। तो यदि हमको बोला जाएगा वृत्त को एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी बताएं, तो आप उस वृत्त का क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। यदि बोलेगा वृत्त को 2 चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, तो परिधि निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा? 2 चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। हम यहाँ पे सीखे हैं सरकमफ्रेंस जो होता है परिधि, वो एक चक्कर किसी वृत्त को पूरा करने में तय की गई दूरी है। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल, इसके अंदर जो जगह है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसके अंदर जो जगह है वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है।
तो ये आपको एक्सरसाइज 12.1 बनाने में ये फॉर्मूला आपको काम देगा। वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। और एक फॉर्मूला और हम काम में लेंगे जिसको हम बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल बराबर ये होते हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वलय क्या होते हैं, तो ये एक सर्कल है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो ये वाला जो पार्ट बचता है दो संकेंद्रीय वृत्त में, ये वाला पार्ट पहला वृत्त और दूसरा बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वृत्त घटा देते हैं, तो जो पार्ट बचता है उसको हम नाम देते हैं वलय। फिर से बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त घटाते हैं तो जो बचता है उसको नाम क्या देते हैं, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़ा वृत्त का मान लेते हैं रेडियस आर है, छोटा वृत्त का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है, यहाँ भी वही है, तो ये वलय का क्षेत्रफल हो जाता है। ये हमको तीन फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में काम देने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखेंगे पाई का मान जो है वो 22 बट्टा कितना होता है 7, या पाई का मान दिया नहीं 22 बट्टा 7, या नहीं तो हम 3.14 लेते हैं। तो बोलता है जब दो वृत्तों की त्रिज्या निकालें, पेज नंबर निकालेंगे 247, पेज नंबर 247 निकालेंगे और देखेंगे दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। प्रश्न से जो बोलता है उसको लिखते हैं। प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितना है, प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया गया है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो इस दोनों वृत्त के परिधि निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो नया परिधि कुछ आएगा। उस परिधि के हेल्प से हम बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो पहले हमको काम क्या करना है, प्रथम वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। उसके बाद से दोनों परिधि को जोड़ देंगे तो जो परिधि आएगा उस परिधि को जो है उस परिधि के हेल्प से हम बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखते हैं सूत्र से, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो प्रथम वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, प्रथम वृत्त की परिधि बराबर, इसको हम मान लेते हैं त्रिज्या को R1 और इसका त्रिज्या को मान लेते हैं R2। तो प्रथम वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई R1। तो लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान पाइये रहने देते हैं, R1 का मान कितना है 19, तो कितना हो जाएगा 38 पाई। इसको समीकरण 1 मानते हैं। पुनः दूसरे वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, दूसरे वृत्त की परिधि
बराबर 2 पाई R2। तो 2 पाई R2 का वैल्यू कितना है हमारा 9। तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 पाई। अब बोलता है उस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालें जिसकी परिधि जो है इस दोनों के परिधि का योग है। तो बड़े वृत्त की परिधि कितना, तो बड़े वृत्त की परिधि या नए वृत्त की परिधि जो भी लिख सकते हैं, यहां हम नए वृत्त लिख लेंगे। तो जो वृत्त नया बनेगा, नए वृत्त की परिधि बराबर 38 पाई। दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा जोड़ करके 8 8 16 का 6 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 56 पाई, यही ना। तो नए वृत्त की परिधि 56 पाई आया है। तो हमको बोलता है क्या, नए वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई, और नया वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम R3। तो 2 पाई का मान पाइये रहने देते हैं, और R3 इसको हम ऐसे लिखते हैं R3 इक्वल टू R3 56 पाई, और ये 2 पाई को लेके इधर आ जाते हैं। तो 2 पाई से काटे, पाई से पाई गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो R3 का वैल्यू कितना आया 28 आया है। मतलब नए वृत्त की जो है, नए वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, बट यहाँ पे परिधि की जगह पे हम लिख देंगे क्षेत्रफल। तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करिएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, इस एक्सरसाइज 12.1 को खत्म करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू।